फ्लैक्सिबल बजट का ये हम लोग लास्ट सम कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक है बासु दास का तो 32 नंबर सवाल होगा और जो लोग वीडियो से कर रहे हैं वीडियो के थंबनेल में सब मिल जाएगा। आइए किसका बात करें, फ्लैक्सिबल बजट। फ्लैक्सिबल बजट के बारे में बोल दे भाई, हम हर दिन बोले हुए हैं फ्लैक्सिबल बजट के बारे में कि फ्लैक्सिबल बजट शो करता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी का रिजल्ट क्या हो रहा है। अलग अलग एक्टिविटी पे जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो क्या खर्च आ रहा है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा, उसका रिजल्ट कितना हो रहा, इसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, फ्लैक्सिबल बजट। आइए सम देखते हैं। 32 नंबर सम है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बजट प्रिपेयर्ड फॉर 2 लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज गिवन बिलो। 2 लेवल का दिया हुआ है, 60%, 100% का आपको वैल्यूएशन दिया हुआ है। आउटपुट 36,000, 60,000। देखो भैया 36 और 60। डायरेक्ट मटेरियल 3,60,000, 6 लाख। 3,60,000 और डिवाइड करो तो 3,60,000 डिवाइड बाई 36,000 10 रुपया। 6 लाख डिवाइड बाई 60,000 10 रुपया। माने दोनों में रेट सेम सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट है। डिवाइड करके दोनों में रेट सेम रहेगा, कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। इजी एकदम पहचानना। डिवाइड करिएगा, दोनों में रेट सेम सेम होगा, वेरिएबल कॉस्ट। आइए डायरेक्ट वेजेस 2,16,000 डिवाइड बाई 36,000। एक बार चलाइए कैलकुलेटर। 2,16,000 डिवाइड बाई 36,000, रेट कितना आ रहा, 6। और इधर में कितना, 3,60,000। 3,60,000 डिवाइड बाई 60,000, 6। दोनों माने देखिए 2 एक्टिविटी दिया हुआ है ना, तो अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करके देखना है। अमाउंट को यूनिट से, अगर 36,000 वाला के सामने अमाउंट लिखा है तो 36,000 से डिवाइड करिए, और 60,000 वाला के सामने अमाउंट लिखा है तो आप 60,000 से डिवाइड करिए। आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है भाई, 6। कितना आया, समझ गए, माने दोनों में सेम सेम आएगा, वेरिएबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड 5,40,000, 7,56,000 डिवाइड करिए तो भैया 5,40,000 डिवाइड बाई 36,000 कितना आ रहा, 5,15,000। और 7,56,000 डिवाइड बाई 60,000, 7,56,000 डिवाइड बाई 60,000, 12.6। दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया। इसको कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है सम पार्ट इज फिक्स एंड सम पार्ट इज वेरिएबल इन नेचर। वर्किंग करके पता करना होगा। इसमें कुछ फिक्स है, कुछ वेरिएबल है, दोनों है। कुछ फिक्स और कुछ अलग से पता करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, इस तरीके से मैं डिवाइड कर रहा है जब 2 एक्टिविटी ऐसे दिया रहेगा तब, समझे। फिर देखिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दोनों जगह 1,80,000, 1,80,000 ओके, फिक्स कॉस्ट है। दोनों जगह सेम रहेगा तो फिक्स है, दोनों जगह सेम रहेगा तो फिक्स है। सेलिंग ओवरहेड 1,44,000, 1,92,000 डिवाइड किया जाए 36,000, 1,44,000 डिवाइड बाई 36,000 কত হচ্ছে দেখুন। उधर 1,44,000 डिवाइड बाई 36,000, 4। इधर कितना हो रहा है, 1,92,000 डिवाइड बाई 60,000, 3.2। ये भी सेमी वेरिएबल, ये भी हमारा सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहले इस तरीका का सम को, सेमी वेरिएबल को सॉल्व करना है, वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। वर्किंग सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, सुनिएगा अच्छे से, एकदम अच्छे सुनना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट, ये फॉर्मूला है। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट। कौन सा वेरिएबल है भाई, कौन सा सेमी वेरिएबल है, प्रोडक्शन ओवरहेड। कौन सा है, हम प्रोडक्शन ओवरहेड को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं भाई, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन, तो बताइए चेंज इन कॉस्ट कितना हो रहा है, 5,40,000 इधर हो रहा है 7,56,000, तो 5,40,000 हो गया 7,56,000, कितना चेंज हो रहा है, 7,56,000 माइनस 5,40,000। चेंज इन आउटपुट कितना हो रहा है, 60,000 माइनस 36, कितना हो रहा भैया ये वाला, 2,16,000। और यहाँ कितना हो रहा, 24,000 डिवाइड करिए। 2,16,000 डिवाइड बाई 24,000, 9 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सम पार्ट इज फिक्स एंड सम पार्ट इज वेरिएबल। पता चल गया कि एक का दाम है 9 रुपया, एक का दाम कितना है 9 रुपया, पता चल गया। लेकिन फिक्स पता करना पड़ेगा। फिक्स पता कैसे पता करेंगे? सुनिएगा ध्यान से, ये तो वेरिएबल कॉस्ट पता चला। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल खर्चा में से वेरिएबल का खर्चा हटा दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। आप किसी भी यूनिट पे चेक कर सकते हैं, पहला वाला पे भी दूसरा वाला पे भी, रिजल्ट विल बी सेम, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सब जगह फिक्स होता है। फिक्स कॉस्ट सब जगह क्या होता है भाई? तो रिजल्ट विल बी सेम। समझ रहे हैं? किस पे चेक करना चाहते हैं, 36,000 रुपये कि 60,000 रुपये? हम दोनों चेक करके दिखाएंगे। रुकिए, एट हम 36,000 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं। एट कौन सा यूनिट? 36,000। अगर 36,000 यूनिट पे हम निकाल रहे हैं तो 36 के सामने वाला वैल्यू को लेकर टोटल कॉस्ट, 36 के सामने टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ? 5,40,000। देखो दिया है ना, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन ओवरहेड देखना है। देख रहे हो, देख रहे हो? प्रोडक्शन के सामने प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लिखा हुआ? देखो किताब में 5,40,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 9 रुपया। तो कितना पे निकाल रहे हो? 36 पे ना, एक पे 9 तो 36 पे कितना? 36,000 इंटू 9 3,24,000। तो 5,40,000 माइनस 3,24,000 कत হচ্ছে 2 लाख। ये 2,16,000 फिक्स कॉस्ट हुआ। दोनों अलग अलग हो गया, वेरिएबल भी अलग फिक्स भी अलग। अगर 60,000 पे निकालते ना तो यहाँ लिखते फिक्स कॉस्ट एट 60,000 यूनिट। 60,000 का दाम कितना है? थोड़ा बताओ। 7,56,000। 7 लाख तो लिखते ऐसे 7,56,000। अगर 60,000 पे चेक करते तो माइनस 60,000 इंटू 9, माने 60,000 पे चेक करो तो 60,000 इंटू 9 और 60,000 वाला का वैल्यू, और 36,000 पे चेक करो तो 36,000 वाला का वैल्यू और 36,000 इंटू 9 कितना हो रहा बताओ? 7,56,000 माइनस 5,40,000 कितना हो रहा भाई? आ गया ना? रिजल्ट विल बी सेम। फिक्स सब जगह सेम रहता है, किसी पे भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा क्या निकल गया? प्रोडक्शन ओवरहेड का, एग्जाम में प्रोडक्शन ओवरहेड का। भैया देखिए, ये पहचानना पड़ेगा। 3 तरीका का ऐसा सवाल दिया रहेगा 2 एक्टिविटी का, तो आपको 3 तरीका खर्चा से आपको विजिट होगा। एक फिक्स का जो दोनों जगह सेम रहेगा, फिक्स तो फिक्स में डाल दो, वेरिएबल डिवाइड करके सेम आएगा, वेरिएबल है। लेकिन अलग अलग आएगा तो एक ही सारा है कि सेम ही वेरिएबल है। सेम वेरिएबल का मतलब सम पार्ट इज फिक्स एंड सम पार्ट इज, तो अलग तो करना पड़ेगा ना आपको। समझ रहे हैं? तो यही अलग करने के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। समझे? हम प्रोडक्शन का अलग कर चुके हैं, आप लोगों को सेलिंग का करना है। क्या आप खुद से सेलिंग का कर पाएंगे क्या? सेलिंग का कितना? 1,44,000। देखो कैसे करेंगे, सुन लो, तुम लोग को थोड़ा मदद कर दें। सेलिंग क्या है? ओवरहेड। पहले फार्मूला लगाना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। कॉस्ट कितना चेंज हो रहा है? 1,92,000 है, 1,92,000 माइनस 1,44,000, 1,92,000 माइनस 1,00,000। और आउटपुट कितना चेंज हो रहा है? 60,000 माइनस 36। डिवाइड करना, आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट। और फिर निकाल देना फिक्स कॉस्ट। पहला वाला पे चेक करोगे कि दूसरा वाला पे? पहला पे चेक करोगे तो लिखना 36,000, 36,000 का टोटल कॉस्ट माइनस 36,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। निकाल के जल्दी से लो, जल्दी। सेलिंग ओवरहेड कैसे होगा? मिला लीजिए, जिनका हुआ है ओके, जिनका नहीं हुआ है मिला लीजिए। सबसे पहले भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना पड़ेगा कि एक यूनिट का दाम कितना हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, ये फॉर्मूला है। देखिए अब चेंज इन कॉस्ट किसका? आप सेलिंग ओवरहेड का कर रहे हैं ना, तो सेलिंग ओवरहेड के सामने वाला अमाउंट देखिए। सेलिंग को करें तो सेलिंग को देखना है। सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट कितना है? 1,92,000 और 1,44,000, तो 1,92,000 माइनस 1,44,000। और चेंज इन आउटपुट तो सेम है भाई, आउटपुट माने यूनिट, 60,000 माइनस 36,000, जो भी आ रहा है डिवाइड कर दीजिए। कितना आ रहा भाई? ये डिवाइड करिए, ये डिवाइड करिए, कितना डिवाइड करके कितना आ रहा है? माइनस करके कितना आ रहा है? 48,000 24,000। रेट कितना आ रहा है? 2 रुपया। ये 1 यूनिट पे पता चल गया 2 रुपया। 1 यूनिट पे पता चल गया
अब कितना भी यूनिट में मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अरे एक यूनिट पे पता चल गया, मान लो एक पेन का दाम है 2 रुपया, 100 पेन है, दाम आराम से बता दोगे 200, एक का दाम पता चल गया, ठीक है। अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट अगर 36,000 यूनिट पे निकालोगे ना, तो आप किसका निकाल रहे हो, सेलिंग का ना। तो सेलिंग ओवरहेड देखो 36,000 के सामने कितना अमाउंट है सेलिंग का, 1,44,000 सेलिंग ओवरहेड का। अगर 60,000 पे निकालोगे ना तो 1,92,000। तो फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग के सामने टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ 36,000 का, 1,44,000, और माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, यूनिट है 36,000, एक का दाम है 2 रुपया, अब ये भी पता चला। तो 36,000 इंटू 2, 36,000 इंटू, बताइए कितना होगा, 1,44,000 माइनस 72,000 कितना हो रहा। तो फिक्स कॉस्ट कितना आया 72,000। फिक्स कॉस्ट कितना आया, क्लियर। कौन सा सम में वर्किंग करना पड़ेगा जब इस तरीका का रहेगा, समझ गए। बिना वर्किंग का पॉसिबल नहीं है, वर्किंग करना ही पड़ेगा। देखिए भाई हम लोग वर्किंग कर चुके हैं, सेमी वेरिएबल में आपको वेरिएबल और फिक्स निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या बनाना है, बात नहीं, 60% 100% दिया है, 60% 36,000 है और 100% 60,000 है। बेस को तो लेके बनाना ही पड़ता है। और सवाल में बोला 70%, 80%, 90% का बजट बनाइए। 70%, 80%, 90%, बीच में देखो 70, 80, 90, 100% 60,000 है, तो 60,000 का 70% कितना होगा 42,000, 80% कितना होगा 48,000, 90% कितना होगा 54,000। समझा क्या बोले कि नहीं समझे। 100% पे चार्ज कर दिया, 100% पे ऊपर में लिखते हैं फिक्स, नीचे लिखते हैं वेरिएबल। ऊपर में फिक्स, नीचे चलिए एक एक करके बताइए। पहला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स। पहला क्या है भैया, डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स थोड़ा बताइए, अमाउंट कितना दिया हुआ है 3,60,000, 36,000 पे दिया है, और 100% पे कितना दिया है, अंधा हो क्या, तो काहे नहीं बोल रहे हो, 6 लाख, 6 लाख हो गया। 3,60,000 डिवाइड बाई 36,000 कितना हो रहा भाई 10, और 6 लाख डिवाइड बाई 60,000 कितना हो रहा 10, लिख दिए डिवाइड करके 10। ये वेरिएबल कॉस्ट सब जगह 10 हो जाएगा, सब जगह 10 हो जाएगा, ये वेरिएबल हो गया सब जगह 10। क्लियर। नेक्स्ट, ओ भैया लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट देखिए सम क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है 2,16,000, 3,60,000, 2,16,000 और 3,00,000। हाथ को स्टॉप रखना है, ब्रेन को ओपन रखना है। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है 2,16,000 और 3,60,000, 2,16,000 और 3,00,000 डिवाइड करिए रेट, तो 6 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट का रेट सब जगह सेम रहेगा, हो गया। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड सेमी वेरिएबल था, प्रोडक्शन ओवरहेड सेमी वेरिएबल था, वर्किंग करके हम निकाले हुए हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड WNO वर्किंग करके निकाले हैं, कितना रुपया निकाले थे 9 रुपया, वेरिएबल 9 निकाले थे, और फिक्स कितना निकाले थे इसका 2,16,000। फिक्स तो सब जगह फिक्स होगा, एक बार निकल गया 2,16,000, 16,16 सब जगह बैठा दो, 2,16,000 फिक्स सब जगह सेम रहता है। उसके बाद देखिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दोनों जगह सेम है, फिक्स है। कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 1,80,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,80,000 सब जगह बैठा दीजिए, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। चलिए उसके बाद क्या है भैया, सेलिंग ओवरहेड। अभी अभी वर्किंग हुआ है, उसका रेट निकला वेरिएबल का 2 रुपया। सेलिंग ओवरहेड वर्किंग किए हैं, 2 रुपया रेट निकाले हैं, सब जगह 2 रुपया, 2 2 2 2 हो गया। फिक्स कितना है भाई सेलिंग ओवरहेड 72,000 वर्किंग में निकला है, 72,000, 72 72 72
72 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, ऊपर वाले को आ जाएगा टोटल ए। थोड़ा सा जोड़ करके मदद किया जाए। टोटल ए कितना हो रहा भाई, जोड़ के थोड़ा बताइए। 2,16,000 प्लस 1,80,000 प्लस 72 4,68,000 4,68,000 सब जगह 4,68,000 होगा, सब जगह 4,68,000 4,68,000। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा सुन लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट निकालने का सिंपल तरीका, इसका यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट इनटू देखो 36,000 में 10 से 3,60,000, 36,000 में 6 से 2,16,000, 36,000 में 9 से करिए कितना हो रहा बताइए। 36,000 में 9 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो रहा है, 3,24,000 माफ करिए। 36,000 इंटू 2 72,000। इसका रेट कैसे निकलेगा, 42,000 इंटू 3 4,20,000, 42,000 इंटू 6 2 लाख, 42,000 इंटू 9 3,78,000, 42,000 इंटू 2 84। ये आप लोगों को खुद मल्टीप्लाई करना है। 48,000 इंटू 10, 48,000 इंटू 6, 48,000 इंटू 9, 48,000 इंटू 2, 54,000 इंटू 10, 54,000 इंटू 6, 54,000 इंटू 9, 54,000 इंटू 2 और 60,000 इंटू 10 6 किया हुआ है, 60,000 इंटू 9, 60,000 इंटू 2 आप लोगों को खुद मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, ये टोटल बिल आप जोड़ लीजिएगा जिसका हमने किए हैं। थोड़ा बताइए पहला वाला का जोड़ के हो कितना रहा है। पहला वाला का 36,000 2,16,000 3,24,000 प्लस 72, बताइए कितना हो रहा है। 36 डिवाइड बाई 2 लाख, 36 2,16,000 3,24,000 प्लस 72 जोड़ करके बताया जाए कितना हो रहा है, 6,48,000 6,48,000 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी जोड़ दीजिए क्या आएगा टोटल कॉस्ट, तो 4,68,000 प्लस 6,48,000 बताइए कितना होगा, 4,68,000 प्लस 6,48,000 11,16,000। ये आएगा टोटल कॉस्ट। ऐसे ही इसका दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। सवाल में यही पूछा है, अगर बाय द वे पूछ लेता कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर बाय द वे पूछ लेता, हम हर सम में बताए हैं, पूछा नहीं है इसमें, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितना भैया 11,16,000, 11,16,000 डिवाइड बाय 36,000 करिए 31। अगर पूछ लेता तो इसका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, इसका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। अगर पूछता तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अगर पूछता कॉस्ट पर यूनिट तो हम क्या करते, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, माने यूनिट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। जैसे टोटल कॉस्ट है 11,16,000 डिवाइड बाय आउटपुट 36,000, रेट आ जाएगा 31। इस तरीका से आपको बनाना है। समझ गए हैं, क्लियर है क्या? बाकी वाला आपको अभी कंप्लीट करके मुझे देना है। समझ गए हैं, पक्का समझे हैं? क्या चीज किसका डिवाइड करके, डिवाइड सही से नहीं हुआ, फोकस करिएगा। देखिए थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट जोड़ के आ रहा 9,72,000, बच्चे लोगों से मिस्टेक हुआ था 6,48,000 बोल दिए थे, 9,72,000 हो रहा है जोड़ के। टोटल ए प्लस बी कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ गया 14,40,000, 14 लाख, तो 14,40,000 डिवाइड बाई यूनिट करोगे तो रेट आएगा 40, यहाँ बैठा दी 40। थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हुआ था और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं था। बाकी वाला आप लोग करके मुझे दीजिए।